हाँ सही है, कपड़े वपड़े सही है, शर्ट वगैरह ठीक है। अच्छा अभी 30 सेकंड में जो है वो लाइव होगा और फिर उसके बाद जो है वो सूखा क्यों दिखा रहा है? अब इधर दिखा गंदा, ये दिखा, हाँ इधर पानी भरा हुआ है, उधर सूखा नहीं दिखा। सूखा दिखाएगा तो फिर वो बोलेंगे रोड खुल गया है। तो नागन चौरंगी पे अभी खड़े हुए हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, कोई 30 सेकंड बाद जो है वो लाइव लेंगे। मैंने फ़ोन तो किया था मेरा, हाँ ठीक है जी 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 मैम लाइव हैं। और इस वक्त जो है वो सूखा नहीं आ रहा, वो गीला गीला है, वो पानी जमा है थोड़ा बहुत। हाँ वहाँ खड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ अच्छा आ रहा है, वो व्यू अच्छा है, कैमरा भी ज़बरदस्त जो है वो अच्छा हो जाएगा काम। हाँ लाइन कनेक्ट कर दें आप। जी जी ठीक है। जी इस वक्त मैं कराची शहर की नागन चौरंगी पर खड़ा हूं और शहर कराची का बड़ा बुरा हाल है। जहां जाएं आपको पानी खड़ा मिलेगा, सड़कों पर जाएं आपको तमाम तर सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। नालों का जितना पानी है वो इलाकों में दाखिल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि रोड ब्लॉक हो चुके हैं, ट्रैफिक जाम हो चुका है और इंतज़ामिया, कमिश्नर कराची, वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, तमाम तर हुकूमतें जो है वो गायब हो चुकी हैं। अपनी मदद आपके तहत जो है वो लोग काम कर रहे हैं, सड़कों से पानी निकालने का अमल जो है वो जारी है। और इसके अलावा कराची शहर की मुख्तलिफ जो सड़कें हैं, नदी नाले भरे पड़े हैं, कचरों से भरे हुए हैं, सफाई सुथराई के इंतजाम नहीं किए गए, तमाम तर इंतजाम जूं के तूं हैं। अब मैं आपको ये सारी बातें जो है वो मीडिया पे होती है, अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। अगर कैमरा मैन आपको थोड़ा यूँ करें, थोड़ा इस तरफ दिखाएं, ये देखें, ये ट्रैफिक पूरा क्लियर हो चुका है, रास्ता पूरा आपका देखें क्लियर कर दिया है। मज़े की बात ये है, ये सब कुछ करने का मेरा मकसद ये था कि आपको बताना कि शहर कराची में सिर्फ नेगेटिव काम नहीं हो रहे बल्कि पॉजिटिव भी हो रहे हैं। नागन चौरंगी ये वो चौरंगी है जो माजी में सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर पानी जमा हो जाता था। अभी कल की मैं बात कर रहा हूँ, जो बारिशें हुई थी जिसकी वजह से ये सैलाब का मंजर पेश कर रहा था, उसके फ़ौरन बाद जो है यहाँ से पानी निकालने का अमल शुरू कर दिया गया था। इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी आपका इस जगह पर मौजूद थे। और पूरे शाहरा फैसल की मैं बात करूँ, जब माजी में जो बारिशें होती थी तो पानी सबसे ज़्यादा ज़ेरे आब आ जाता था, मगर अब बारिशों का पानी आपको पूरे शाहरा फैसल पर देखने को नहीं मिला। बात ये थी कि जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो पानी खड़ा होता है। अगर आप जापान में, अगर आप चाइना में उनकी बारिशें देखें, उधर भी उनकी सड़कों पर पानी जमा होता है, लेकिन बाद में वो पानी निकाल लिया जाता है। तो बात ये थी, ये इतना सारा ड्रामा करने का मकसद ये था, कुछ मीडिया नुमाइंदगान आपको कोशिश ये करते हैं कि आपको हकीकत के बजाय जो है वो कुछ और बताने की कोशिश करते हैं। यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि आपका शहर कराची जो है मसाइल से निकल कर जो है वो बिल्कुल ऊपर आ गया है, मसाइल हैं, लेकिन कराची शहर में गुज़िश्ता 13 से 14 सालों में जो काम नहीं हुए, उसका जो बिगाड़ है उसको सुधारने के लिए आहिस्ता आहिस्ता हमें सालों चाहिए। और अभी जो नागन चौरंगी की सूरत हाल थी वो आपके सामने, आपकी ट्रैफिक कल रात को ही क्लियर हो गई थी और ये सारी ट्रैफिक जो है वो सुकून से अपने जा रहे हैं। नागन चौरंगी पर 2 बड़े नाले बनाए गए हैं। उस तरफ अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखें, सामने जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है, उस तरफ एक नाला बनाया गया है, इस तरफ भी एक नाला बनाया गया है, ताकि जो पानी, क्योंकि नागन चौरंगी का मसला ये है कि सखी हसन से भी पानी आता है, औरंगी ये जो आपकी नॉर्थ नाज़माबाद की तरफ से पानी आता है, यूपी मोड़ से पानी आता है, न्यू कराची से पानी आता है। तीसरी इसकी बड़ी वजह यह है कि न्यू कराची पर कोई 500-600 दुकानें जो नाले के ऊपर बनी हुई है, सिंधी होटल से लेकर वहाँ तक, जिसकी वजह से ब्लॉक है नाला। जितना भी पानी है आपका सारा का सारा नागन पर आता है। केएमसी ने उन दुकानदारों को टाइम दे दिया है खाली करने के, और अनकरीब वो 500-600 दुकानें जब मसमार हो जाएंगी तो आपका नागन चौरंगी पर जो पानी आता है उसमें खासा कमी देखी जाएगी। मगर
जब ज़्यादा बारिशें आती है तो ज़्यादा पानी आता है और ज़्यादा पानी को निकालने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होता है, मगर उसी वक्त में मीडिया अपना काम अंजाम दिखा देता है। और वही वो वक्त होता है जब बताया ये जाता है कि जी पानी भर गया, सैलाब बन गया, ये हो गया, वो हो गया। कराची शहर में जिस तरीके से खान साहब ने काम किए हैं वफाकी हुकूमत ने, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। 1100 अरब रुपए के पैकेज पर अमल दरामद बखूबी अंदाज में जो है वो किया जा रहा है। जिस तरीके से शहर की हर सड़कों पर, हर छोटी मोटी गलियों में ड्रेनेज की लाइनें जो है वो तब्दील की गई, जिसकी वजह से आपके शहर में बेशतर इलाकों में जो है वो पानी जमा नहीं हुआ, मगर ज़्यादातर इस बारिशों में जो पानी जमा हुआ है वो नागन चौरंगी पर जमा हुआ, जिसकी वजह से मीडिया ने अपना काम दिखाया। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आपको हकीकत के बारे में बताऊं। तो आइए आगे चलते हैं। जी, इस तरफ साइड पे मेरे ग्रीन लाइन का रोड है, इसके बराबर में भी ट्रैफिक अपनी रवानी से चल रहा है। इधर भी ये रात में ही जो है वो ओके हो गया था, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये थी कि आपका जो नाले पर जो गंदा कचरा लोग फेंक कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो पानी होता है वो निकल कर ऊपर आ जाता है और फिर उसको निकलने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जी यहाँ से ये जो नाले हैं ये सारे साफ़ वगैरह कर दिए और ट्रैफिक आपके सामने चल रही है। मतलब हकीकत मुझे इतना ड्रामा करने का जो मकसद ये था, मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी मीडिया चैनल्स के नुमाइंदगान की जो है वो कोई वो करना या मतलब उनको बुरा लगवाना। मेरा मकसद ये था कि कम से कम जो हकीकत है उसको बताया जाए। नागन चौरंगी के बिल्कुल पीछे ही गुज्जर नाला निकलता है, जो न्यू कराची से स्टार्ट होता है और ये नाला निकल कर सीधा लियारी रिवर जाता है। लेकिन जो काम किए हैं इदारों ने वो काबिल तारीफ़ हैं। वफाकी हुकूमत ने नालों से कचरा उठाने का काम जो है वो शुरू किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को लोग भले ही गालियाँ देते हों, लेकिन कराची शहर के लिए उन्होंने जो काम किए हैं उसको अगर देखा जाए तो यकीनन बहुत अच्छे काम हैं और उसके जो असरात हैं वो अब हमें समझ आ रहे हैं। अगर वो सारा काम ना होता, नाले से इंक्रोचमेंट ख़त्म ना होती और नाले से सफाई ना होती, तो आज ये नागन चौरंगी आपको इस तरीके से साफ़ सुथरी चलती हुई जो ट्रैफिक है वो नज़र नहीं आ रही होती। बल्कि नागन चौरंगी से पानी जो है वो कम से कम 24 घंटे तक तो खड़ा रहता है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर मैंने आपको इस तरफ भी दिखा दिया पानी नहीं है, मैंने आपको उस तरफ भी दिखा दिया पानी नहीं है। बस ये है कि आपको बताने का मकसद ये था कि नागन चौरंगी क्लियर है और अब सामने भी नाला बनाया है, एक ड्रेनेज का सिस्टम बनाया है, ताकि पानी अगर ज़्यादा ओवरफ्लो होता है, अगर दूसरे यानी कि आगे वाले इलाकों से अगर पानी ज़्यादा आता है तो नालों की सूरत में जो है वो निकल जाएगा और आपकी जो बड़े नाले हैं उस पर सफाई होने से जो है जितनी भी आपकी छोटी मोटी बड़ी गलियां हैं या बड़ी सड़कें हैं वो सारी की सारी आपकी जो है वो क्लियर हो गई है, जिसकी वजह से अब लोगों को सुकून है। बट ये देखना होगा कि जी चाइना भी है, जापान भी है, अमेरिका भी है, वहाँ पर भी तो पानी और बारिशें होती हैं, पानी निकल तो जाता है मगर थोड़ा सा वक्त लगता है। तो ये सारी सूरत हाल थी जिसको मैंने मुनासिब समझा कि आपको बताया जाए, ताकि आपको भी पता चले ये जो नाले की सफाई के काम को यकीनी बनाया जा रहा है, इससे कराची शहर की मुख्तलिफ़ गलियों पर मुस्बत असरात जो है वो पड़ रहे हैं और पूरा आपका जो टुकड़ा है, चाहे वो औरंगी नाला जो कि बनारस से शुरू होता है और सीधा लियारी रिवर पर आता है, न्यू कराची से लेकर आपका लियारी रिवर, ये गुज्जर नाला, ये कराची शहर के दो बड़े नाले हैं जिनको अगर साफ़ ना किया होता, जिनकी अगर इन नालों को मॉडर्न बनाने का काम ना किया होता तो आज शहर कराची जो है वो डूबा हुआ होता और आपको सिर्फ नागन चौरंगी नहीं बल्कि मीडिया आपको हर इलाके की रिपोर्ट कर रहा होता। क्यों सिर्फ नागन चौरंगी पर ही रिपोर्ट करना पड़ा? क्योंकि नागन चौरंगी पर जो है वो सारा पानी यहाँ आकर रुकता है और उसको निकालने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है और उस थोड़े से वक्त में जो है वो मीडिया अपना काम दिखा जाता है। लेकिन जो काम मुस्बत हो रहे हैं उसको बताना भी चाहिए। कराची शहर के मसाइल यकीनन बेशुमार मसाइल है, कचरा नहीं उठाया जाता, हर चीज़ निज़ाम इसका 13, 14, 15 सालों से जो ख़राब हुआ है वो यकीनन उसको नहीं छुपाया जा सकता। लेकिन जो काम अब अच्छे हो रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उन काम में मतलब कि अच्छे होते चले जाएंगे। तो चलते फिरते आपको इस तरह की अपडेट देता रहेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।